नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज हम आपको शिव महापुराण का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ये जीवन आपने दिया है बाबा, संभालोगे आप ही, और कभी दुख कष्ट मिले तो इनसे निकालोगे आप ही। बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। बस उनका एक भरोसा रहना चाहिए, उनके प्रति आस्था विश्वास रहना चाहिए। अगर हम अपने बाबा भोलेनाथ से पूर्ण विश्वास के साथ अपने मन की कोई भी मनोकामना कहते हैं, उनके शिव महापुराण को पढ़ते और सुनते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी कथा को श्रवण करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा खाली झोली भरने वाले हैं, वे सदा सर्वदा सर्वज्ञ हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा से सभी सुखों की हमें प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम शिव महापुराण के इस 5वें अध्याय को सुनते हैं। अथ पंचमो अध्याय। वराह कल्प के 10वें 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों और भगवान शिव के अवतारों का वर्णन। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय में हिमालय पर्वत के मनोहर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी मेरे श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय में कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले सततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। बाबा भोलेनाथ ने कलयुग में अवतार ग्रहण किया है और कलयुग के भक्तों पर आने वाले कष्टों से उन भक्तों को मुक्ति दिलाई है। वो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हैं बाबा भोलेनाथ है। उस समय हेम कंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ। मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के सहायतार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे महामुनि, उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य एवं सर्व नामक मेरे परम योगी 4 पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय में बालखिल्य के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और ब्रिजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशर, श्रवण और श्रविष्कट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रयारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय मैं बेसरा नाम से अवतरित होऊंगा। बेसरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सरस्वती के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं बेसशीर्ष नामक पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुड़ी, कुड़ी बाहु, कुशरीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, तब मैं योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहां पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिव पद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिम से व्याप्त जो महालय नामक शिव क्षेत्र है, वहां
गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा और वहां भी उत्तत्य, वामदेव, महायोग, महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्य प्रद सिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उस नाम वाला वन भी है जहाँ पर सिद्ध निवास करते हैं। वहाँ भी वाचस्वः, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां समुद्र के समान गंभीर हिरण्य नामा, कौशल्य, लोकाक्षी तथा प्रधिमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे और मैं हिमालय पर्वत पर अट्टहास नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्टहास नामक महापर्वत है जहाँ अट्टहास प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहां भी सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध और कुशीकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचस्वः नामक व्यास होंगे तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा। इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुक वन होगा। वहां पर भी पिलक्ष, दर्भायणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुष्मायण नामक व्यास होंगे तब मैं लांगली, भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा। वहां कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवगण उस हलायुल शिव का दर्शन करेंगे। वहां भी भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक मेरे 4 धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे तब मैं उस उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय कुशिक, बृहदृश्य, देवल और कवि नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे तब मैं निमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व और शरदशु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पाराशर नामक व्यास होंगे तब मैं भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर भी उलूक, विद्युत, शाम्बुक और आश्वलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण व्यास होंगे तब उस समय में प्रभास तीर्थ में आकर सोम सर्वा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां पर भी अक्षपात, कुमार, उलू और वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पाराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मक नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर
इसे मृत की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्राह्मण, उस समय मैं लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और मेरे उत्पन्न होने पर यह कायावतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात होगा जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरिष्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी मेरे महाब्रह्मनिष्ठ, वेद के पारगामी विद्वान और उधर्वरेता ब्रह्मचारी होकर महेश्वर योग को प्राप्त कर शिवलोक को जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योग अवतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसे इस प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28वें व्यास के प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनके 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले और अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले और त्रिपुंड से सुशोभित मस्तक वाले होते हैं। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांग के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर और भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनुष्य से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिव जी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुति समूहों का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता के शिव अवतारोपाख्यान में शिव के 19 अवतारों का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बाबा भोलेनाथ ने हर युग में हर समय नए नए अवतारों को लेकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। बस हमारा भरोसा अडिग रहना चाहिए बाबा भोलेनाथ पर। हमेशा हमारे जो कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया, राम जी ने भी अवतार लिया, तो उनके जो भगवान थे जिनका वो पूजन करते थे, वो बाबा भोलेनाथ ही थे। और बाबा भोलेनाथ का पूजन करके उन्होंने हर समय विजय प्राप्त की और सभी सुखों को प्राप्त किया। इसलिए आप भी शिव महापुराण की कथा का हमेशा श्रवण करें, चिंतन करें और बाबा भोलेनाथ की भक्ति को धारण करें और बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हम 6वें अध्याय में बाबा नंदीश्वर के अवतार का वर्णन सुनेंगे। कैसे उन्होंने जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया और कैसे बाबा भोलेनाथ की भक्ति को धारण किया और उनकी इतनी भक्ति में लीन रहे कि बाबा नंदीश्वर को बाबा भोलेनाथ ने अपने चरणों के पास में बिठा के रखा। बाबा नंदीश्वर उनके प्राण प्रिय हो गए। इसलिए हम कल 6वें अध्याय में बाबा नंदीश्वर के अवतार का वर्णन करेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।